सर अहमद खान की पैदाइश हुई थी 17 अक्टूबर 1817 को और उनकी वफ़ात हुई 1898 को। सर अहमद खान का सियासी रिसाला अगर हम देखें तो रिसाला इसबाब बगावत हिंद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम जो हुआ था वो 1885 को हुआ, लेकिन सर अहमद खान ने इसमें शामिल होने से मुसलमानों को मना कर दिया कि पहले तालीमी मैदान में कामयाब हों फिर उसके बाद सियासत में आए। तहरीक गढ़ का जो मकसद था, जो उन्होंने तालीमी जो बुनियाद रखी थी, उसमें सबसे पहले मुरादाबाद में उन्होंने एक स्कूल कायम किया था 1859 में। फिर गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी 1863 में। अलीगढ़ स्कूल का क़याम हुआ था 1875 में, जो कि आगे और बढ़ा और 2 साल के बाद 1877 में उसको कॉलेज का दर्जा दिया गया और फिर उसके बाद 1920 को वो यूनिवर्सिटी बन गई। फिर अब तकसीम बंगाल देखें। तकसीम बंगाल ये है कि बरतानी हुकूमत जब थी तो बंगाल का बहुत बड़ा सूबा था और इस बहुत बड़े सूबे और आबादी वाले रकबे को संभालना एक जो था बहुत मुश्किल था और यहाँ का जो इंतज़ाम संभालने वाला था एक गवर्नर नहीं संभाल सकता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के उस टाइम लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड वायसराय, यानी अगर हमारे वज़ीर आज़म हैं, जैसे देखिए हमारे इस टाइम वज़ीर आज़म है, ठीक है, इमरान खान, तो वो पूरे ही मुल्क को रन कर रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया के ऊपर हुक्मरानी बरतानी गवर्नमेंट की थी और बरतानिया की तरफ से एक वायसराय हिंद मुकर्रर किया जाता था जो बरतानिया से आता था और यहाँ पर पूरे कंट्री के ऊपर वो क्या करता था, रूल करता था और उसका हुक्म सब मानते थे। उसके नीचे जो थे हर प्रोविंस, हर सूबे का एक एक गवर्नर होता था। जैसे अगर आप देखें पंजाब में इस टाइम हमारे उस्मान बुज़दार है, ठीक है, तो वो जो है वो गवर्नर पंजाब है। इसी तरीके से उस टाइम गवर्नर बंगाल भी था। बंगाल का सूबा बहुत बड़ा था और उसको संभालना मुसलमानों के लिए मुसलमानों कह रही हूँ, अंग्रेज़ों के लिए संभालना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मशरक़ी बंगाल और दूसरा मगरबी बंगाल। उस टाइम जो था बंगाल के अंदर हिंदुओं का राज था और उन्होंने तमाम इक़्तिसादी और माशी निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ था। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन जो थे हिंदुस्तान के वायसराय बने, जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको समझ भी आपको आ जाएगा। इनकी सिफारिश पर बरतानी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे को संभालना, सही तरीके से चलाना एक गवर्नर की बस की बात ना थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल का जो सूबा था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। तकसीम बंगाल से हिंदुओं और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात हुए। मुसलमान बहुत खुश हुए क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमान अक्सरियत में थे, जो कि एक नया सूबा बन गया था, लेकिन हिंदू इससे नाखुश थे क्योंकि पूरे बंगाल पर उनका इक़्तिसादी और सियासी जागीरदारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाती, ठीक है। और यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम को इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी का एड़ी चोटी का जोर लगाया। मनसूखी का मतलब होता है इसको ख़त्म करने के लिए, तकसीम बंगाल की तकसीम को ख़त्म करने के लिए, मनसूख करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, तहरीक अदम ताउन की तहरीक शुरू कर दी। अदम ताउन की तहरीक का मतलब होता है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक की जाती है और इसके अंदर जो है हुकूमत से ताउन करने के बजाय उससे अदम ताउन किया जाता है, यानी उसके हर तरह से हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाती है। जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ी माल का बाइकआउट किया गया, टैक्सों की अदायगी रोक दी गई और इसके अलावा जितने भी यानी मतलब अफसरान थे उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। रोड पर आ गए सब लोग, सब हिंदू, और बिल आखिर तशद्दुद पर उतरा, मुसलमानों का बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम को मनसूख कर दिया गया और इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा और फिर मुसलमानों ने जो है
वो अपने सियासत को और मजबूत करने की कोशिश की थी। और ये था जब तकसीम बंगाल हुआ, तो तकसीम बंगाल के बाद मुसलमानों ने अपनी मुस्लिम लीग कायम की थी और मुसलमानों ने सहकाम कायम किया। लेकिन जब ये सब कुछ देखा तो जो मुसलमानों के लीडर्स थे कि वो समझ गए कि मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं रह सकते, और इसीलिए यही मुतालबा बना अलहदगी का। तकसीम बंगाल जो थी वो कब हुई? 1905 में। ठीक है। तकसीम बंगाल को तकसीम करने वाले वायसराय हिंद का क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। ये आपके अहम नकात हैं जो इसके अंदर से निकल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। मनसूखे बंगाल, यानी तो तकसीम बंगाल हमने की थी, इसके मनसूख कब हुए? 1911 में। और तकसीम बंगाल को कितने सूबों में तकसीम किया गया? 2 सूबों में, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। मशरक़ी बंगाल में किसकी आबादी ज़्यादा थी? मुसलमानों की। और मगरबी बंगाल में किसकी आबादी ज़्यादा थी? हिंदुओं की। लेकिन हिंदुओं ने, क्या वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को नहीं माना? उसकी वजह यही थी बेटा कि हिंदू जो थे वो मुसलमानों का इक़्तिदार नहीं चाहते थे। वो मुसलमानों को इक़्तिदार से रोकना चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमान मुस्तहकम ना हो जाए। और क्योंकि इक़्तिसादी और तिजारती राह जो था कंट्रोल जो था हिंदुओं का था, वो कारखाने जितने भी थे वो मशरक़ी बंगाल में थे। और वहाँ पे जो है हिंदू यही चाहते थे कि वो हमारे पास रहें और तजारत पर हमारा ही कंट्रोल रहे बंगाल की। इसलिए तकसीम बंगाल का ख़ात्मा हुआ 1911 में। और जो है क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर दी थी, और वो थी तहरीक अदम ताउन। इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को आपने अच्छे से याद करना है, और जिसने कॉपी पे नहीं लिखा वो कॉपी पे लिख लें। अल्लाह हाफ़िज़।